हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और फ्रेंड, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारी चीज़ें आप इसमें समझोगे इस वीडियो के अंदर, और हमारे आसपास के कैसे लोग रहते हैं और कैसे काम करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको पहले से एक किताब के बारे में बताया था ना, इसका नाम है जीत आपकी। इसको पढ़िए आप भी, और मैं भी पढ़ रहा हूँ। और उस जो किताब को किसने लिखा है आप सभी जानते हैं? मैं जानता हूँ, मैं बता देता हूँ नाम। जैसे कि उनका नाम है शिव खेड़ा सर जी ने लिखी है इस कहानी, इस किताब को उन्होंने अपना जीवन परिचय लिखा हुआ है। तो अब हमको पढ़ रहे थे, तो उसके बारे में आगे बढ़ते हुए मैंने पहले 2 कहानियाँ पढ़ी हैं, तो 3 कहानी तो आपने पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया। अब उसके आगे और बढ़ते हैं। हमारा जो आसपास का जो भी रहता है माहौल और ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो एक इस कहानी का जो भी इस जो टॉपिक का जो शीर्षक है यही है कि संस्थाओं के लिए नज़रिए का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड टू ऑर्गेनाइजेशन। एटीट्यूड टू ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर किसी जो भी हम जहाँ काम कर रहे हैं उसका एटीट्यूड कैसा है, और ऑर्गेनाइजेशन का मेन वो हमारे लिए मायने रखता है और काम करता है हमारे लिए। तो अब वो बताते हैं, अपने जीवन परिचय बताते हैं, उसके अंदर कैसे कैसे उन्होंने देखे और उसको महसूस किया, ठीक है। और मैं पढ़ता हूँ। और क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग, संस्थाएं या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? वो कह रहे हैं और भी जो भी लोग हैं और भी जो भी देश हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैसे कामयाब होते हैं अपने जीवन में, है कि नहीं। इसमें कोई राज नहीं छिपा है, इसके अंदर कोई राज नहीं छिपा है। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते हैं और काम करते हैं। दूसरों के मुकाबले बहुत असरदार तरीके से सोचते हैं, सोचते हैं कि आगे कैसे कैसे अच्छा ऐसे, फिर काम भी करते हैं उस चीज़ के ऊपर, सोचते हैं तो, है ना। वे अपनी जो सबसे ज़्यादा कीमती जायदाद मानते हैं, वो किसको मानते हैं? लोगों में निवेश करने को मानते हैं। जो भी अपनी कीमती जायदाद है यानी कि लोगों में निवेश करते हैं। कौन? शिव खेड़ा सर जी बता रहे हैं अपने बारे में। और उन्होंने अपनी दुनिया में जो भी देखा होगा, कहते हैं कि मैंने दुनिया की कई बड़ी कॉरपोरेशन के आला अफसरों से बात की है और उनसे पूछा, अगर आपके पास कोई जादू छड़ी हो और आपको केवल एक ही चीज़ बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, हाँ, साथ ही उत्पादकता और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज़ को बदलना चाहेंगे? है ना, कह रहे हैं अगर आपको बहुत सारी चीज़ें, एक ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे कि आप तुरंत कोई चीज़ बदलना चाहें, तो किस चीज़ को बदलना चाहेंगे, पूछ रहे हैं वो। तो सबका स्वभाव एक ही था। उनका कहना था कि वे लोगों का नज़रिया बदलना चाहेंगे। जो भी चीज़ है ना, लोग वो का नज़रिया बदलना चाहेंगे। अगर कोई चीज़ हमें जादू के हिसाब से मिल गई तो नज़रिया बदलना चाहेंगे। नज़रिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज़्यादा वफादार हो जाएंगे, वो कह रहे हैं सर। और कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा, है ना। कि वो जो काम करते थे जब भी, तो वो महसूस करते थे कि ये सब चीज़ हर जगह रहनी चाहिए, और जब भी कोई भी आदमी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो वो उनका तजर्बा बताता है कि किसी भी व्यापार की सबसे कीमती पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। सबसे कीमती पूंजी किसे बोलते हैं? लोग होते हैं। पूंजी और औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा मानव संसाधन ही व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं आप पर, है कि नहीं। तो अगर हम लोगों को अच्छी गाइडेंस देंगे, अच्छा समझ देंगे,
और उनके साथ हम लग के काम करेंगे, उनके साथ एकदम जुड़ के काम करेंगे, कभी भी उनको छोड़े ना। हर चीज़ के बारे में बताएं, डिस्कशन करें और उनसे पूछें भी आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो तब जाके ऐसा लगता है हाँ वो हमारे लिए संपत्ति है, हमारे लिए काम कर सकते हैं। अगर आप वो सब चीज़ बता रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, सब चीज़ समझा भी रहे हो और उनसे मिल नहीं रहे जाके, और उनके साथ लग के काम भी नहीं कर रहे हो, और मान के चलो आप लग के काम भी कर रहे हो, अब उनसे पूछ ही नहीं रहे हो आपके घर में कैसे चल रहा है, मतलब आपके अंदर क्या चल रहा है, आप और क्या करना चाह रहे हो, उनसे कभी पूछते नहीं हो, तो फिर वो कभी बता ही नहीं पाएगा। अगर पूछोगे ज़रूर बताएगा ना, है कि नहीं। और मान के चलो वो काम ही नहीं कर रहा, वो काम क्यों नहीं कर रहा है, इसके कारण तो कुछ ना कुछ करो। चलो मान चलो आपने कारण भी खोज लिया, वो आगे क्यों नहीं बढ़ना चाह रहा अपने जीवन में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि जो भी वो मना कर रहा है कि वो हमारे साथ में है कि वो काम नहीं कर रहा, तो हमारे लिए क्या रहेगा, बोझ रहेगा कि यार ये काम ही नहीं कर रहा है, ये काम ही नहीं कर रहा है, काम हमारे दिमाग में रहेगा ऐसे। लेकिन उस क्या पता उसका कुछ अलग नज़रिया हो, क्या पता कुछ वो अलग सोच रहा हो, है कि नहीं। तो कोई भी अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, उसको अलग सेपरेट कर दो, वो अपना करेगा, कुछ भी करेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर उसका अगर ढंग से उसी में साथ दोगे तो कोई ना आगे बढ़ेगा, आपका साथ भी देगा फिर तो, है कि नहीं। तो उसके बारे में भी समझो और आप अपने बारे में भी समझो। इसलिए इसमें कहा गया है कि जो भी उनका तजर्बा है वही बताता है कि सबसे बड़ी संपत्ति कौन है। आपको जो भी सबसे बड़ी संपत्ति कौन बन सकता है, संपत्ति कौन बन सकता है, लोग बन सकते हैं। मान के चलो अगर आपके पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे तो आप काम नहीं कर सकते ना, एक अकेला आदमी काम तो नहीं कर सकता ना 24 घंटे। लेकिन अगर आपके पास 10 लोग और हो जाएं, हाँ 10 लोगों को 24 घंटे मिला के कितने हो गए, एक तो आप खुद हो, 9 लोग और हो गए, 9 + 1 कितना हो गया 10। अब 10 लोगों के 24 घंटे जोड़ो कितना हो गया, 240 घंटे बनते हैं, वो भी एक दिन में, वो भी 10 लोगों को मिला के, है कि नहीं। तो इसलिए बोलते लोग की सबसे बड़ी संपत्ति, आप टाइम कमा रहे हो सबसे बड़ी बात। चलो मान के चलो आपके पास सिर्फ मैं बोलता हूँ 9-10 ही लोग हैं और आप तभी अगर 8-8 घंटा भी काम करते हो तभी तो आपके लिए कितना घंटे काम हो रहा है, 80 घंटे काम हो रहा है, 80 घंटा।